नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मैंने कैसे की थी दिल्ली पुलिस की तैयारी और पहली बार में ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं की थी। मैंने तैयारी की थी राजस्थान पुलिस की और एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया था दिल्ली पुलिस का। लेकिन मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से रह गया और एग्ज़ाम मेरा क्लियर था। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने दिल्ली पुलिस की प्रॉपर तैयारी नहीं की थी, सिर्फ मैं एग्ज़ाम देकर आया था और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। तो मैंने राजस्थान पुलिस की तैयारी की थी और एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस का दिया तो उसमें सिलेक्शन हो गया था। राजस्थान पुलिस में मैं सीईटी की 15 गुना लिस्ट में जो बाहर हो गया था, उसमें मेरे थोड़े से नंबर कम थे तो मैं बाहर हो गया था। तो मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी दिया तो उसमें एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। और राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो सिलेबस है उसमें 80% सेम है, वही चीज़ें उसमें आती हैं सिर्फ मैथ को छोड़कर। वही इंडिया जी के राजस्थान पुलिस में आता है, वही इंडिया जी के दिल्ली पुलिस में आता है, वही कंप्यूटर राजस्थान पुलिस में आती है, वही अपने दिल्ली पुलिस में आती है, वही रीजनिंग उसमें दिल्ली पुलिस में आती है, वही राजस्थान पुलिस में आती है। तो सेम मेरे 80% सिलेबस तो यहीं से कवर हो गया था। और बात मैंने कोई ऑफलाइन तैयारी नहीं की थी क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी कि मैं ऑफलाइन तैयारी करूं। ऑफलाइन तैयारी में आपको बताएं बाहर सिटी में रहना पड़ता है और कोचिंग का खर्च अलग, रहने का खर्च अलग, रोज़ाना जाने कम से कम 1 साल में ही खर्च हो जाता है। तो मैंने तैयारी की थी, ऑनलाइन तैयारी की थी और मैंने उत्कर्ष से राजस्थान पुलिस का बैच लिया था फरवरी 2023 में। और मैंने तैयारी की थी कम से कम 8 से 9 महीने की मेरी तैयारी। अगर दिल्ली पुलिस को भी हम देख कर चले तो 8 से 9 महीने की मेरी प्रॉपर तैयारी थी। जब मैंने राजस्थान पुलिस का कोर्स लिया तो मैं रोज़ 8 से 9 घंटे पढ़ता था, रोज़ाना 6 से 7 क्लासें लेता था, 6-7 कभी 8 भी ले लेता था। और मैं शुरुआत में जब बाहर रहता था, मैं टोंक रहता था, तो लाइब्रेरी भी ज्वाइन की हुई थी, तो लाइब्रेरी जाता था, वहाँ से क्लासें लेता था और डेली मेरा यही काम था। उनको 3 महीने में मैंने कवर 80% सिलेबस कवर कर लिया था। तो राजस्थान पुलिस में मेरे सीईटी में नंबर कम थे, थोड़े से 155 नंबर थे, तो मुझे लगा शायद हम सीईटी के 15 गुना से बाहर हो सकते हैं क्योंकि नया नियम आया था राजस्थान पुलिस में कि अब एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी किसी एक ज़िले से। तो मैंने सोचा शायद दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम देकर देखूँ, शायद कुछ अपना सिलेक्शन हो जाए। तो क्योंकि मेरी चीज़ें कवर थी, रीजनिंग कवर थी, कंप्यूटर कवर थी, इंडिया जी के कवर था। इंडिया जी के मैंने शुरुआत में नहीं पढ़ा था, इंडिया जी के मैंने पढ़ा था सितंबर अक्टूबर 2023 में। 2 महीने में मैंने जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी कवर की थी और मेरा एग्ज़ाम था 20 नवंबर 2023 को। तो मैंने 2 महीने में इंडिया जी के पढ़ ली थी। करंट मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि करंट के इस बार दिल्ली पुलिस में ज़्यादा एग्जाम क्वेश्चन भी आए भी नहीं और मेरे शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आए तो मैंने वे छोड़ के नहीं आया, लेकिन किए थे, शायद तुक्का मारा कैसे भी किए लेकिन किए। और मैं रीजनिंग का बताना चाहूँगा तो रीजनिंग में मेरे 20 में 25 में से 21 क्वेश्चन सही हुए क्योंकि रीजनिंग मेरी अच्छी थी। मैंने पहले वहाँ से कोर्स से कंप्लीट किया, उस कोर्स का रिवीजन किया अच्छी तरीके से। फिर एक मैं बुक लेकर आया था दिशा की, एग्ज़ाम रिव्यू नाम से बुक होती है, राजस्थान एग्ज़ाम रिव्यू दिशा की बुक। उसको मैंने 2 से 3 बार कवर किया था रीजनिंग के लिए और कहीं से रीजनिंग नहीं पढ़ी, ना मैराथन क्लासें ली, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहीं से मेरा कवर हो गया था। कंप्यूटर के लिए मेरे पास उत्कर्ष के नोट्स थे और साथ में एक किताब लाया था, सिकवाल की एक किताब आती है, उसको भी मैंने 2 से 3 बार पढ़ा था क्योंकि मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा था। राजस्थान पुलिस में 30 नंबर की कंप्यूटर आती है, तो मेरा इधर कंप्यूटर में ज़्यादा तो सही नहीं हुआ लेकिन 10 में से 5 क्वेश्चन सही हो गए थे। और बात करें मैं इंडिया जी के भी मैंने उत्कर्ष से पढ़ा था, हिस्ट्री पूरी पढ़ी उत्कर्ष से, जियोग्राफी पढ़ी और पॉलिटी पढ़ी। मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी क्योंकि इकोनॉमिक्स में करंट के डाटा आते हैं ज़्यादातर और जो भी चीज़ें हैं जैसे स्टैटिक जी के मैंने पढ़ा नहीं था। तो मेरी प्रॉपर तैयारी नहीं थी दिल्ली पुलिस की, लेकिन इस बार कट ऑफ भी कम गया क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड लेवल का था और मेरा रीजनिंग में अच्छा स्कोर हो गया था, इसलिए मेरा पेपर भी क्लियर हो गया था। मेरे 100 में से 61 क्वेश्चन सही हुए थे, इसमें 50 जीके में 50 में से 29 सही, रीजनिंग में 25 में से 21 और कंप्यूटर में 5 में से 10 में से 5 और मैथ में 15 में से 6 सही हुए थे। मैथ मेरा कमज़ोर था, मैथ मैंने अलग से पढ़ा नहीं था क्योंकि राजस्थान पुलिस के सिलेबस में नहीं था, तो मैंने पढ़ा भी नहीं था। तो 2 से 3 क्वेश्चन तो इसमें नॉर्मल आते हैं जो मैंने कर दिए थे और बाकी क्वेश्चन में तुक्के लगाए थे, दो मेरे और 2-3 क्वेश्चन और सही हो गए थे बाकी में। तो मेरा टोटल स्कोर था 100 में 61 और नॉर्मलाइज नेगेटिव मार्किंग के बाद मेरा स्कोर 51.50 था और नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर बढ़े थे, 8 नंबर बढ़े थे और ये सबसे ज़्यादा हमारी शिफ्ट में बढ़े थे 20 नवंबर की 34 शिफ्ट में। ये सबसे टफ 8 शिफ्ट थी जिसमें 8 नंबर बढ़े थे, बाकी शिफ्टों में 4 से 5 नंबर, 3 से 4 नंबर बढ़े थे, इसलिए मेरा स्कोर हो गया था 60 पॉइंट के समथिंग हो गया था। और फाइनल वो जो अपने रिजल्ट आता है उसकी कट ऑफ गई थी 57 और फाइनल कट ऑफ 1 नंबर बढ़ी थी 58। मेरे फाइनल मेरिट से भी 2 नंबर ज़्यादा थे। बाकी तो मैं फिजिकल देने गया नहीं था क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो मुझे कोई मतलब नहीं लगा कि जाने से क्या मतलब, वहाँ जाएंगे परेशान होंगे, तो मैंने गया नहीं। फिर मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था, वहाँ जाकर कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए मेरी फिजिकल की तैयारी अच्छी थी क्योंकि मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा था। तो मेरी कम से कम 6 महीने की दौड़ थी, मैंने जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक लगातार दौड़ की।
और अच्छी तैयारी थी। लास्ट में एकेडमी भी ज्वाइन की थी, लेकिन फिर लाइसेंस का पता चला इसी से, तो फिर मैंने एकेडमी भी छोड़ दी थी। मेरी अच्छी तैयारी थी तब, और मैंने इंडिया जीके में तो 50 में 34 क्वेश्चन सही हुए थे। और मैंने रोज़ 7 से 8 घंटे की तैयारी करता था, ज़्यादा नहीं पड़ता था। 7 से 8 घंटे रेगुलर, जिसमें से 9 महीने की तैयारी में से 5 से 6 महीने से जिसमें मैंने 8 घंटे रेगुलर पढ़ाई की है। मैं कॉलेज भी जाता था, तो BSTC कर रहा था, तो कभी कभी कॉलेज जाना पड़ता था, कभी एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं, कभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कभी कोई काम आ गया। फिर लास्ट के टाइम में मैं घर पे रहता था, थोड़ा बहुत काम करना भी पड़ता था। तो मैं 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करता था, इसलिए मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। और बात करें दिल्ली पुलिस में, सेम सिलेबस है, तो मेरा 80% तो वहाँ से कवर हुआ था, इसलिए मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। और मेरी रीजनिंग अच्छी थी, जिसमें 25 में से 21 क्वेश्चन